वेल स्टूडेंट्स, इसके पहले हम द फ्लावर नाम से जो वीडियो था, इसके पहले उसमें आपने फ्लावर, इसके डिफरेंट पार्ट और कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में आपने जाना था। और उसमें हमने कहा था कि आगे हम एक एक पार्ट्स की चर्चा करते हैं। मीन्स पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। पार्ट्स आप जनरली जान चुके हैं एज 4 फ्लोरल वर्ल्स। आउटर से इनर साइड में जाएं, कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम एंड गाइनोसियम। ये 4 बेसिक पार्ट जान चुके हैं। कभी कभी हमने कहा था कि इसमें से कोई पार्ट हो सकता है ना रहे या कोई एडिशनल पार्ट आ जाए, बट बेसिक 4 वर्ल ऑफ फ्लावर हैं, 4 पार्ट ऑफ फ्लावर्स के हो रहे हैं, उन्हीं से रिलेटेड हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले इस पार्ट की चर्चा करते हैं, कैलिक्स। तो जैसा कि पहले से आप जान चुके हैं, नहीं समझे हैं तो पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो हम जानते हैं कॉमन चीज़ है, 10th में भी आपने इसकी स्टडी की है। लेकिन आज हमें चर्चा इसमें कुछ कैलिक्स से रिलेटेड जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं वो नहीं यूज हुए थे या हमने भी नहीं बताया इसके पहले वाले में, तो उसी की चर्चा आज करना है। तो ये ऑलरेडी जान रहे हैं, कैलिक्स इज़ द ग्रुप ऑफ सेपल्स। सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं, आर यू कैन से सेपल्स आर द यूनिट ऑफ कैलिक्स। अब किसी कैलिक्स में जो सेपल्स होते हैं वो आपस में यूनाइटेड हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं। इफ सेपल्स ऑफ एनी फ्लावर आर यूनाइटेड मीन्स ज्वाइंटेड टू ईच अदर, सच टाइप ऑफ सेपल्स आर कंडीशन ऑफ सेपल इज नोन एज गैमोसेपलस। अगर ज्वाइंटेड हैं, गैमोसेपलस मीन्स ऐसा कैलिक्स जिसके सेपल्स आपस में ज्वाइंट हैं, यूनाइटेड हैं। और पॉलीसेपलस वर्ड यूज करते हैं जब ये सेपल अलग अलग होते हैं। मीन्स सेपल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। अगर सेपल्स नहीं जुड़े हैं पॉलीसेपलस, अगर ज्वाइंटेड हैं तो गैमोसेपलस। दूसरी बात, सेम टाइप से सेकंड पार्ट हम कहते हैं करोला है, या सेकंड आउटर वर्ल ऑफ फ्लावर इज करोला एंड इट्स यूनिट इज कॉल्ड पेटल। ऐसे जिस तरीके से सेपल ज्वाइंट होने के नाते कैलिक्स को हमने गैमोसेपलस कह दिया था, सिमिलरली यूनाइटेड पेटल्स फॉर्म द गैमोपेटलस कंडीशन ऑफ करोला, वेयर एज फ्री कंडीशन ऑफ पेटल्स फॉर्म द पॉलीपेटलस कंडीशन। अगर करोला में जितने पेटल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, अलग अलग हैं, तो हम कहेंगे करोला पॉलीपेटलस है। अगर ये ज्वाइंटेड होंगे तो हम कहेंगे करोला गैमोपेटलस है। सेपल जुड़े हैं गैमोसेपलस, पेटल जुड़े हैं गैमोपेटलस, अलग अलग हैं तो पॉलीसेपलस, पॉलीपेटलस वर्ड यूज करते हैं। अब एक चर्चा ये आती है, सेपल और पेटल के अरेंजमेंट को अगर देखें तो इनके अरेंजमेंट को थैलेमस पर एक दूसरे से किस रिलेशन में हैं, मीन्स मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन ए फ्लावर इज नोन एज एस्टिवेशन। हमें अभी एंड्रूसियम और गाइनोसियम की चर्चा करनी है, लेकिन हम बुक के ही सीक्वेंस में एनसीईआरटी पे चलते हैं और वही प्रयास किया एग्जाम्पल देने का। आपके नीट एग्जाम वगैरह में वही पूछे जाते हैं जो नीट में, जो एनसीईआरटी में, इसलिए हमने उस एग्जाम्पल को ऑलरेडी यहाँ कोड कर रखा है। आप चाहे तो देखते भी रह सकते हैं और बाद में इजीली इससे आप नोट में भी पॉइंट नोट कर सकते हैं। तो एस्टिवेशन इज द मोड ऑफ सेपल एंड पेटल इन ए फ्लावर कॉल्ड एस्टिवेशन। अरेंजमेंट कैसा होगा ये जानते हैं, वर्ल में है। सपोज ये सेपल है पहला, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, या और भी हो सकते हैं। हमें कंपेयर ये करना है इनकी जो मार्जिन है, अरेंजमेंट में हमें मार्जिनल रिलेशन ढूंढना है। ये एक सेपल पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा आपने कह दिया। अब जरा देखें कि अगर वर्ल में है तो हर सेपल या पेटल के साइड में कोई रहेगा। जैसे फर्स्ट की बात करें तो इसके एक साइड में सेकंड हो गया, इस साइड में फोर्थ हो गया। तो फर्स्ट की जो दोनों मार्जिन हैं, इसकी मार्जिन को
एक तरफ तो सेकंड सेपल के मार्जिन से कंपेयर करेंगे और एक तरफ फोर्थ के मार्जिन से। मार्जिनल रिलेशन ढूंढना है, और रिलेशन दो टाइप का होता है। कभी कभी ये इसको टच करते रहते हैं ऐसे, एक ये हो गया, एक दूसरा हो गया, तो ये हो सकता है टच करते रहें। और दूसरी कंडीशन होती है ओवरलैप करना, कभी कभी एक की मार्जिन दूसरे को ओवरलैप करती है। तो यही मार्जिन टच करती है, या इनमें माइनर गैप है, या ओवरलैपिंग है। एस्टिवेशन में हमें यही बताना है। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन ए फ्लावर इज कॉल्ड एस्टिवेशन। एस्टिवेशन रिप्रेजेंट द मार्जिनल रिलेशन ऑफ सेपल एंड पेटल विथ अदर सेपल एंड पेटल। एक सेपल का दूसरे सेपल से क्या रिलेशन है मार्जिन को लेकर, ऐसे एक पेटल का दूसरे पेटल से क्या रिलेशन है। तो अगर ऐसा हो, इनमें माइनर गैप हो, एक यहाँ पर है दूसरा यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, या ये टच करते रहें, एक ये है दूसरा भी यही है, टच कर रहा है, या तो टच कर रहे हैं या माइनर गैप है, तो इस टाइप के एस्टिवेशन को कहते हैं वाल्वेट एस्टिवेशन। वाल्वेट एस्टिवेशन अपनी लैंग्वेज में अगर समझें तो जब इनके किनारे टच करते रहें या माइनर गैप पर थोड़ी सी डिस्टेंस पर रहें तो इसे वाल्वेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैलोट्रापिस। कैलोट्रापिस में ये सुल्तानपुर के ये बहुत से कॉमन प्लांट हैं। कैलोट्रापिस जगह जगह पाए जाते हैं। कैलोट्रापिस जिसका साइंटिफिक नेम पूरा है कैलोट्रापिस प्रोसेरा, दैट मीन्स मदार। तो मदार के फूल में या कैलोट्रापिस में ये पाया जाता है। दूसरा अरेंजमेंट, ये सेपल में भी हो सकता है, पेटल में भी हो सकता है। चाहे सेपल रहे चाहे पेटल, हमें ये देखना अगर ऐसा रिलेशन बन रहा है तो उसे हम वाल्वेट एस्टिवेशन कहेंगे। अब ट्विस्टेड की बात आती है। ट्विस्टेड में क्या है, इसमें दूसरी कंडीशन यानी ओवरलैपिंग वाली कंडीशन। ओवरलैपिंग कंडीशन का मतलब एक सेपल या पेटल है तो दूसरा जो होगा ये इसकी एक मार्जिन इसकी मार्जिन को ओवरलैप कर रही है, या आप ऐसा समझें सरल भाषा में, एक का किनारा अंदर है एक का किनारा बाहर है, तो अंदर बाहर कब होगा, इसी को हम कहते हैं ओवरलैप करता है। जिस सेपल या पेटल की एक मार्जिन, सपोज ये सेपल या पेटल है, इसकी इधर वाली मार्जिन इसको ओवरलैप कर रही है तो दूसरी मार्जिन के साथ होगा ये ओवरलैप्ड रहेगा। मीन्स अब अगर कहें एक किनारा बाहर और एक किनारा अंदर, अब इसका ये वाला बाहर हो गया तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, अंदर। अब सबके साथ यही है, इसका ये अंदर है ये बाहर है, इसके साथ क्या है ये अंदर है ये बाहर है, इसके साथ क्या है ये अंदर ये बाहर, इसमें ये अंदर ये बाहर। ऐसा कहें या ऐसा कह सकते हैं, एक सेपल या पेटल का एक मार्जिन जो होगी अगर ओवरलैप कर रही होगी दूसरे को, तो इसके दूसरे साइड में जो सेपल या पेटल रहेगा उसकी मार्जिन इसको खुद ओवरलैप करेगी। अगर ये ओवरलैप कर रहा है इसको तो यहाँ पर खुद ओवरलैप्ड है इससे। इसको अपनी लैंग्वेज में आपको समझने के लिए हम कहते हैं कि जितने सेपल या पेटल हैं सब में ऐसा रिलेशन होगा, एक का अंदर एक का बाहर। अगर ऐसा होता है तो इसे कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। फॉर एग्जाम्पल इन चाइना रोज, गुड़हल में यही है। चाइना रोज क्या, मालवेसी फैमिली में यही, चाइना रोज की फैमिली का नाम है मालवेसी, और मालवेसी में यही है। लेडीज फिंगर भी इसी में आता है, और काटन भी इसी में है, कपास में है, भिंडी में है, चाइना रोज में है। दूसरे पर आते हैं इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट थोड़ा सा अलग तरीके से दिया गया है, लेकिन सिंपली हम उसको कहते हैं सेम ट्विस्टेड जैसा ही है, एक अंदर एक बाहर है, एक ओवरलैप्ड है कि ना मार्जिन, और दूसरी मार्जिन से सेपल या पेटल की ओवरलैप खुद करती है। अब अंतर क्या आ जाता है, केवल एक डिफरेंस आ जाता है, एक सेपल या पेटल के दोनों साइड बाहर हो जाएंगे या एक के दोनों अंदर हो जाएंगे। इसका एक अंदर एक बाहर, यहाँ पर कह दिए एक का दोनों किनारा बाहर है, यानी अपने दोनों साइड के इस साइड के दोनों को ओवरलैप कर रहा है। जबकि इसके साथ क्या है, इसका दोनों किनारा अंदर यानी दोनों मार्जिन अंदर है या दोनों ओवरलैप्ड है। तो अगर ऐसा हो जाए, ट्विस्टेड ही रहे लेकिन एक पूरी तरीके से ओवरलैप करता रहे और एक ओवरलैप्ड रहे,
तो अगर एक भी सेपल या पेटल की दोनों मार्जिन बाहर हो जाए या अंदर हो जाए, रेस्ट में ट्विस्टेड अरेंजमेंट हो, तब इसी को कह देते हैं इम्ब्रिकेट। फॉर एग्जाम्पल कैसिया फिस्टुला, जिसका नाम आप अपने यहाँ अमलतास भी इसे कहते हैं। गुलमोहर, एनसीईआरटी के दोनों एग्जाम्पल हैं। कैसिया फिस्टुला और गुलमोहर दोनों में इम्ब्रिकेट पाया जाता है। एक और है वैक्सिलरी पर आते हैं। वैक्सिलरी को पैपिलियोनेसियस भी कहते हैं, क्योंकि ये पैपिलियोनेसी का मेन फीचर है। पैपिलियोनेसियस मीन्स जस्ट लाइक द अदर मेंबर ऑफ पैपिलियोनेसी। तो पैपिलियोनेसी में जैसा अरेंजमेंट है, स्पेशली पेटल का या करोला में मिलता है, पैपिलियोनेसी में करोला का एस्टिवेशन वैक्सिलरी कहलाता है। ये किसी में होगा वैक्सिलरी कहेंगे, चूँकि ये पहले देखा गया जाना गया और पैपिलियोनेसी सब फैमिली का मेन करेक्टर है, इसीलिए पैपिलियोनेसियस कहते हैं, यानी पैपिलियोनेसी जैसा। तो पैपिलियोनेसी में क्या है, इसमें एक सबसे बड़ा जो पेटल होता है लार्ज वाला, उसकी दोनों मार्जिन ओवरलैप करती है अपने दोनों साइड के पेटल को, यानी बाहर होती है, दोनों किनारा बाहर, ये ऐसा और ऐसा। ये जो लार्ज वाला पेटल है, ये दोनों साइड के पेटल के एक एक मार्जिन को कवर करता है, जबकि इससे कवर्ड जो दोनों पेटल होते हैं, इनके दोनों किनारे अपने दूसरे साइड वाले को कवर करते रहेंगे। ऐसे दो होते हैं और ये आपस में ज्वाइंटेड होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? जब पैपिलियोनेसियस या वैक्सिलरी एस्टिवेशन की बात आती है, तो पहला ये हो गया, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, इस पेटल को कहेंगे स्टैंडर्ड आर वैक्सिलम। तो जिसमें वैक्सिलम होगा उसमें एस्टिवेशन ऑफ करोला वैक्सिलरी होगा। तो जो बड़ा वाला है, ये वर्ड नहीं यूज किया गया एनसीईआरटी में, तो स्टैंडर्ड पर ध्यान देंगे। जो लार्जेस्ट है वो वाला पेटल स्टैंडर्ड कहलाता है, इसी को हम वैक्सिलम भी कहते हैं। और इससे कवर्ड मार्जिन वाले जो दोनों अलग होंगे, इनको हम कहते हैं विंग। तो दो विंग हो गए, ये दोनों विंग हैं, एक स्टैंडर्ड, दो विंग। और विंग अपने साइड के जिस पेटल को कवर करते हैं, एक ये और एक ये दोनों एक तरफ तो फिर ही हैं, एक तरफ जुड़ गए हैं और जुड़ करके एक बोट शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं और कंबाइंडली इसको नाम देते हैं कील। तो 5 पेटल हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये मिलके कील बनाते हैं। तो वो एस्टिवेशन जिसमें एक स्टैंडर्ड होगा, 2 विंग होंगे और 2 लास्ट वाले छोटे वाले जो पेटल होंगे मिलके कील बनाते हैं, बोट से भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसा अरेंजमेंट अगर होगा कहीं, उसे वैक्सिलरी कहते हैं या पैपिलियोनेसियस इसलिए कहते हैं, पैपिलियोनेसी पाया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर किसी पैपिलियोनेसी का, जिसको हम पल्स फैमिली भी कहते हैं, दाल वाली, चना में, मटर में, उड़द में, मसूर में, सब में यही है वैक्सिलरी। एक और भी होता है जिसे कहते हैं क्विनकुंसियल, लेकिन वो आपको एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं जानना है, तो आप केवल जानेंगे एस्टिवेशन 4 है। 5 होते हैं जानते रहेंगे, लेकिन हम भी चर्चा नहीं करेंगे ना, आपको जानना। आप भी चाहते हैं कम से कम में ज़्यादा चीज़ जान जाएं, तो वो काम आपका हो गया। अब आते हैं आगे, हम ये एस्टिवेशन की बात हो गई। अब 2 पार्ट, सेपल, पेटल, कैलिक्स या करोला के बाद इसका एस्टिवेशन आपने जान लिया। अब हम बात करते हैं अलग पार्ट की, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम और इससे रिलेटेड जो टर्म हैं, आपने कहा था एंड्रोसियम और गाइनोसियम में से ही कोई पार्ट नहीं रहता अगर वो फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा। दोनों रहता है तो बाइसेक्सुअल, अगर कोई एक है इसमें से तो उसे हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मेल होगा या फीमेल होगा। अब बात ये आती है, एंड्रोसियम की यूनिट को स्टेमेन कहते हैं। जिस तरह से सेपल का ग्रुप कैलिक्स है, पेटल का ग्रुप करोला है, ऐसे ही स्टेमेंस के ग्रुप को कहते हैं एंड्रोसियम।
या एंड्रोसियम की यूनिट को कहते हैं स्टेमन। एक पार्ट स्टेमन है, ये मेल पार्ट कहलाता है फ्लावर का। इसमें भी अगर देखें, जैसे भी आपने कह दिया कि पॉलीसेप्लस, गैमोसेप्लस, पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस, थोड़ा सा चेंज है। इसको डायरेक्ट हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये अटैच नहीं है, इफ स्टेमेंस आर फ्री इन द एंड्रोसियम सच टाइप ऑफ एंड्रोसियम इज नोन एज पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस तो कह देंगे कब? जब स्टेमेंस यूनाइटेड नहीं है, मीन्स फ्री है। लेकिन अब बात है अगर जुड़े हैं तो कैसे हैं, तो एक वर्ड नहीं यूज करते हैं। जैसे सेपल जुड़े थे तो हमने कह दिया गैमोसेप्लस, पेटल जुड़े थे गैमोपेटलस, लेकिन स्टेमेन जुड़े हैं तो एक वर्ड नहीं है, क्योंकि इनके जुड़ने की स्टाइल के बेस पर अलग अलग नाम देते हैं। और इस टर्म को जानने के लिए एक नया जानना पड़ेगा आपको टर्म, हम यहाँ पर कहते हैं कोहेशन। कोहेशन ऑफ स्टेमेंस। स्टेमेंस का आपस में ज्वाइंट होना कोहेशन कहलाता है। अब ये कोहेशन अलग अलग टाइप का है, उसको समझने के लिए एक बार फिर से स्टेमेन के दो पार्ट्स मेजर जानने हैं। एक पार्ट होता है इसका एंथर और दूसरा पार्ट है फिलामेंट। जब स्टेमेंस यूनाइटेड होते हैं, कैसे होंगे? कभी कभी तो होता है इनके एंथर यूनाइटेड हैं, इधर नहीं है, एंथर केवल यूनाइटेड हैं। जो भी होंगे उनके एंथर जुड़े हों और फिलामेंट फ्री हों। दूसरा तरीका क्या है? एंथर फ्री हों, फिलामेंट ज्वाइंटेड हों, ऐसा भी हो सकता है। अगर और तीसरा तरीका क्या है? ये एंथर भी जुड़े हों, फिलामेंट भी जुड़े हों। अगर नहीं जुड़े हैं कोई बात नहीं, एंड्रोसियम पॉलीएंड्रस है, कह के छुट्टी पा गए। लेकिन अगर जुड़े हैं मीन्स देयर इज कोहेशन इन द स्टेमेंस। स्टेमेन का जुड़ना ही कोहेशन ऑफ स्टेमेंस कहलाता है। अब कोहेशन ऑफ स्टेमेंस अलग अलग तरीके से होगा। कंडीशन नंबर फर्स्ट, एंथर ज्वाइंटेड है, फिलामेंट फ्री हैं, इस कंडीशन को कहते हैं सिंजनेसियस। इफ एंथर्स आर फ्री बट फिलामेंट्स आर यूनाइटेड, दिस कंडीशन इज नोन एज एडल्फस। इफ एंथर एंड फिलामेंट बोथ आर ज्वाइंटेड, सच कंडीशन इज नोन एज सिनेंड्रस। तो पॉलीएंड्रस और सिनेंड्रस, तो वहाँ पर तो जब हम गैमो की बात करते थे तो चाहे जैसे जुड़ता आ जाता, लेकिन पॉलीएंड्रस स्टेमेंस का फ्री होना है, सिनेंड्रस का मतलब जुड़ा होना है, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन में केवल तभी कहेंगे सिनेंड्रस जब एंथर से फिलामेंट जुड़े हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जुड़ने के बाद भी सिनेंड्रस नहीं कहेंगे, हमेशा नहीं कहेंगे, केवल तभी कहेंगे जब एंथर से भी जुड़े हो, फिलामेंट से भी जुड़े हो। और अगर इसके अलावा एक पार्ट जुड़ता है, एंथर जुड़ता है, फिलामेंट नहीं जुड़ता है तो सिंजनेसियस, और अगर फिलामेंट जुड़ता है, एंथर नहीं जुड़ता तो इसे कहते हैं एडल्फस। ये पूरे टर्म आपको नहीं दिए गए हैं एनसीईआरटी में, लेकिन एक चीज़ दी गई है, उसी को समझाने के लिए हमने कह दिया और बढ़िया से जान जाएंगे। एडल्फस भी नहीं कहा गया है, आपके यहाँ दिया गया है ये कंडीशन मोनो एडल्फस एंड डाई एडल्फस। अब ये जानिए, वहाँ सीधे दे दिया मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस क्या है, लेकिन आप देखिए दोनों में कॉमन जो सफिक्स है एडल्फस एडल्फस, इसीलिए हमने पहले एडल्फस बता दिया क्या है। फिलामेंट जुड़े हैं और एंथर नहीं जुड़े हैं तब एडल्फस कहेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट टर्म अलग से नहीं दिया गया है, दिया गया है मोनो एडल्फस और डाई एडल्फस। तब कहेंगे अगर जितने भी स्टेमन हैं सभी के स्टेमन एक साथ ज्वाइंट हो जाएं, जैसे यहाँ पर हमने 3 दिखाया, तीनों जुड़ गए, एक यहाँ आकर के थैलेमस पर लग गया, ये थैलेमस पे आग लग गई, थैलेमस पर जुड़ने से पहले सभी के फिलामेंट जुड़ गए एक साथ, तो इसे कहते हैं मोनो एडल्फस। जैसे चाइना रोज में यही एग्जाम्पल है, चाइना रोज में जितने फिलामेंट हैं सब जुड़ करके वैसे स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं, जिसकी चर्चा फैमिली में करते हैं, छोड़ते हैं। और अगर 2 ग्रुप में हो, जैसे कुछ के फिलामेंट यहाँ हैं और कुछ दूसरी जगह यहाँ थैलेमस पे जुड़े हैं,
चाहे अकेले ही हो या दो हो, चार हो, जितने हो, अगर दो ग्रुप में हो, फिलामेंट का जुड़ना एडल्फस कंडीशन बनाता है। और ये फिलामेंट जुड़ने से या फिलामेंट्स का दो ग्रुप बन गया डाइएडल्फस, एक ग्रुप बन गया मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस का एग्जाम्पल है चाइना रोज और डाइएडल्फस का एग्जाम्पल है पी प्लांट में देखेंगे। जैसे वहाँ पर 10 स्टेमेंस होते हैं और ये 10 स्टेमेंस 9+1 के ग्रुप में होते हैं। 9 एक जगह जुड़े हैं, एक अलग है, तो वहाँ पर कह देते हैं डाइएडल्फस। तो स्पेशली एज पर एनसीईआरटी आपको क्या ध्यान देना है, कोहेसन नहीं जानेंगे चलेगा, समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आपको ये समझना है कि स्टेमेंस का ज्वाइंट होना केवल 2 ही टर्म यूज किए गए हैं, मोनोएडल्फस और डाइएडल्फस। अगर ये भी जान गए तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं, कभी कभी ये स्टेमेंस किसी दूसरे पार्ट से जुड़ जाएं। दूसरे पार्ट से जुड़ने का मतलब ये कहलाता है एडहेशन। आप स्टेमेंस, कोहेसन ऑफ स्टेमेंस का मतलब स्टेमेन का आपस में जुड़ना, एक स्टेमेन का दूसरे स्टेमेन से जुड़ना या यूनाइट होना। और एडहेशन का मतलब है कि स्टेमेन का किसी दूसरे पार्ट से जुड़ा होना। अगर ये दूसरे पार्ट से जुड़ता है तो जरा इमेजिन कीजिए किस पार्ट से जुड़ सकता है। अगर आपने फ्लोरल पार्ट को या फ्लोरल वर्ल को ध्यान दें तो सीक्वेंस में क्या होता है, बाहर से अंदर कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। या यूनिट की बात करें सेपल, पेटल, स्टेमेन, पिस्टिल, तो स्टेमेन जुड़ेगा किससे? आप देखिए, एक तरफ हो गया सेपल, फिर पेटल, इसके बाद आता है स्टेमेन, देन पिस्टिल, अर्गैनोसियम, कैलिक्स, करोलस कहें तो ये किससे जुड़ सकता है? इसकी या तो पेटल से जुड़ेगा या तो पिस्टिल से जुड़ेगा। पेटल या पिस्टिल से ही जुड़ सकता है। अगर ये पेटल से जुड़ गया तो इस कंडीशन को कहते हैं एपीपेटलस। एपीपेटलस कंडीशन रिप्रेजेंट द एडहेशन ऑफ स्टेमेन। जब स्टेमेन पेटल से जुड़ा हो, फॉर एग्जाम्पल ब्रिंजल में दिया गया है, चाइना रोज में भी ऐसा ही होता है। तो चलिए, एनसीईआरटी में ब्रिंजल एग्जाम्पल दिया गया है, चाइना रोज में भी यही होता है। अब दूसरी बात करनी है, अगर ये पेटल से ना जुड़े तो किससे और जुड़ सकता है? अंदर की तरफ जुड़ जाए, पिस्टिल से। अगर ये पिस्टिल से जुड़ गया, जो कंडीशन मेंशन नहीं है, तब इसे कहते हैं गाइनेंड्रस। एक था सिनेंड्रस, जिसमें स्टेमेन, एंथर और फिलामेंट दोनों जुड़ गए थे। गाइनेंड्रस 2 वर्ड है, गाइनोसियम और एंड्रोसियम जुड़ गए, ये बता रहा है, तो उसे कहेंगे गाइनेंड्रस। अगर स्टेमेन पिस्टिल से जुड़ गया तो गाइनेंड्रस, अगर स्टेमेन पेटल से जुड़ गया तो इसे एपीपेटलस कहते हैं। अब एक दूसरी कंडीशन है, आपने जाना है कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर में सेपल और पेटल एक जैसे हो जाते हैं, भले ही 2 वर्ल में हैं, एक ही कलर के हो जाते हैं, एक जैसी शेप साइज हो जाती है। तब सेपल को सेपल या पेटल को पेटल नहीं कहते हैं। ऐसी कंडीशन में हम फ्लावर के पार्ट में बता चुके हैं, इनके ग्रुप को कहते हैं पेरियंथ। तो अगर पेरियंथ होगा मीन्स सेपल और पेटल की जगह एक नया पार्ट आ गया, पेरियंथ। ऐसी सिचुएशन हो, उसमें अगर स्टेमेन को जोड़ने की शौक हो जाए तो आउटर पार्ट से किससे जुड़ेगा? स्टेमेन जुड़ेगा पेरियन से। ऐसी कंडीशन को कहते हैं एपीफिलस। फॉर एग्जाम्पल इन लिली, लिली में एपीफिलस कंडीशन है। और यही नहीं, लिलिएसी फैमिली में भी ऐसे है, जैसे गार्लिक में, ओनियन में ये कंडीशन है। एंड्रोसियम को लेकर के एक बात और, इसके स्टेमेन की लेंथ की जब बात करती हैं, जनरली एक फ्लावर में जितने स्टेमेन्स होते हैं उनके फिलामेंट की लेंथ सेम होती है। ये थैलेमस हो गया, यहाँ से ये कई निकले भले एंथर, इनकी लेंथ या हाइट सेम हो गई तो एंथर एक लेवल पर आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, इनकी लेंथ को लेकर के थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। जो डिफरेंस हो जाता है मीन्स वेरिएशन इन लेंथ देखते हैं, तो उसके बेस पर भी कभी कभी नाम दे देते हैं, दिया नहीं गया है। जैसे अभी हम चाइना रोज की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, वो अलग अलग हाइट पर लगे हुए हैं, यहाँ से नहीं लगे हैं। फिलामेंट की हाइट अलग अलग है। क्यों?
क्योंकि ये थैलेमस से नहीं लगे हैं, ऊपर से लग गए, लेकिन वहाँ पर अपर पार्ट सेम हो गया। अब दूसरी कंडीशन लेके आइए मस्टर्ड में। मस्टर्ड में 6 स्टेमेंस हैं, 4 बड़े हैं 2 छोटे हैं, इसे कहते हैं टेट्राडाइनेमस कंडीशन। और कभी कभी अगर 2 बड़े हों तो इसे डाइडाइनेमस कहते हैं। कुल मिला के वो आपको नहीं जानना, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि स्टेमेंस की लेंथ सेम हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। अगर अलग होगी तो उसका कोई टाइप नहीं बताया गया। हमने आपको टेट्राडाइनेमस मस्टर्ड की कंडीशन बता दी, लेकिन जिसमें वेरिएशन है उसका एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसको जानेंगे। मस्टर्ड में भी है और साल्विया में भी है। साल्विया और मस्टर्ड ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें फिलामेंट की लेंथ सेम नहीं है, यानी जो अपर पार्ट होगा एक यहाँ होगा, एक उसके नीचे, एक यहीं तक है, एक यहाँ तक, एक अलग अलग लेवल पर अगर होते हैं तो इसे हम कहते हैं अलग। चलिए, तो गाइनोसियम की बात आती है। ऐसे इस कार्पेल से बना है, यूनिट को कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल। और अगर ग्रुप में देखें तो गाइनोसियम कहते हैं। अगर ये अलग अलग होते हैं तो कहते हैं एपोकार्पस, जुड़ गए तो सिनकार्पस। थोड़ा सा समय ज़्यादा हो रहा है। अब एपोकार्पस का एग्जाम्पल है लोटस और रोज। सिनकार्पस जिसमें कार्पल्स जुड़े हैं वो देख सकते हैं मस्टर्ड, टोमेटो में। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। चलिए यहीं पर छोड़ते हैं। एक टर्म भी आपका रह गया था, चलिए इसको कर देते हैं लास्ट में। एंड्रूसियम में जो स्टेमेंस होते हैं कभी कभी ये स्टेराइल होते हैं, मीन्स दे कैन नॉट परफॉर्म द रिप्रोडक्टिव वर्क। सच स्टेमेंस आर कॉल्ड स्टेराइल स्टेमेन, और स्टेराइल स्टेमेंस को ही स्टेमिनोड भी कहते हैं। स्टेमिनोड मीन्स स्टेराइल स्टेमेन विच कैन नॉट परफॉर्म द रिप्रोडक्शन आर नॉट प्ले एनी रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो गाइनोसियम को सिंपली हमने कह दिया है, थोड़ी सी चर्चा इसकी करनी है। ओ इतना तो जरूर जानते रहे, एपोकार्पस अगर कार्पेल जुड़े नहीं हैं और सिनकार्पस अगर जुड़े हैं, एग्जाम्पल ये हैं। थैंक्स।